नए साल के पहले हफ्ते में टेलीकॉम इंडस्ट्री की कैसी चाल रही है, अपनी देश की मिट्टी से लेके विदेश तक के हर एक बड़े अपडेट पर बात करेंगे टेलीकॉम तड़का के इस आज के एपिसोड में। मेरे साथ लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज के टेलीकॉम तड़का की शुरुआत करते हैं अपनी देश की मिट्टी से। यहां पर 5G सर्विसेज का क्या हाल रहा। एयरटेल ने 3 जनवरी को इंदौर में 5G प्लस लॉन्च किया। उसके बाद उसने 5 जनवरी को सीधे यानी कि कल भुवनेश्वर में भी कुछ चुनी हुई लोकेशंस पर 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। यानी कि पिछले हफ्ते में ओवरऑल एयरटेल सिर्फ 2 शहरों तक ही अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर पाया है। तो वहीं अगर हम दूसरी लीडिंग टेलीकॉम कंपनी जियो की बात करें तो जियो ने ओडिशा में कल ही यानी कि 5 जनवरी को यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट करवाई है अपनी ट्रू 5G सर्विसेज। यानी कि दिल्ली के बाद ये दूसरा स्टेट हो गया है जहां पर पूरी तरीके से 5G सर्विसेज को एक साथ जियो ने लॉन्च किया है। अगला अपडेट वोडाफोन आइडिया से है। किसी जमाने में मार्केट की लीडिंग कंपनी आज फंड ना होने की वजह से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। इंडिया में कंपनी के प्रमोटर है आदित्य बिरला। उन्होंने कल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मीट किया और उसके बाद उन्होंने डिमांड की है कि जो सरकार का फंड बचता है वोडाफोन आइडिया के ऊपर 16,130 करोड़ के आसपास, जो कि इक्विटी में कन्वर्ट होने की बात चल रही है 2022 की शुरुआत से, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया, जो कि 33% के आसपास बनती है। अगर सरकार इसको कन्वर्ट करा लेती जल्दी ही तो जो इन्वेस्टर्स की तरफ वोडाफोन आइडिया देख रहा है, शायद वो इसमें लिक्विडिटी अपनी डिपॉजिट करा सके कंपनी में और कंपनी थोड़ा सा आगे चल के बूस्ट हो सके। देखते हैं दोस्तों सरकार के पाले में गेंद है, वो किस तरफ इसको उछालती है। टेलीकॉम तड़का में अगला अपडेट बीएसएनएल से है और एक दो नहीं कई सारे अपडेट एक साथ आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि आपको थोड़ा गुदगुदा सकती है, क्योंकि 2 साल में बीएसएनएल से 4G तो लाया नहीं गया, लेकिन ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि 5G सर्विसेज को 2024 के लास्ट छमाही में लाने की तैयारी की जा रही है। अब दोस्तों कैसे ये जादू और मैजिक किया जाएगा ये तो बीएसएनएल और सरकार दोनों जानते होंगे, आम जनता के समझ से तो ये बात अलग है। लेकिन आइए दूसरे अपडेट पर आते हैं। बीएसएनएल ने 4G की तैयारी काफी तेजी से शुरू कर दी है। पिछले एक फेज में तकरीबन 2343 2G टॉवर्स को 4G में अपग्रेड कर लिया गया है सक्सेसफुली, और ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। सेकंड फेज में भी तकरीबन 2-2,500 के आसपास टॉवर हैं जिनको अपग्रेड करने या पूरी तरीके से नए सिरे से डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि 4G सर्विसेज शायद हमें जून जुलाई से पहले देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ठंडी बात है दोस्तों, कुछ भी ठोस अब तक सामने नहीं आया है। बीएसएनएल 1 जनवरी से अपने जो मोस्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्लान थे 275 और 775 रुपए के, जो कि 2022 में 15 अगस्त के आसपास लॉन्च किए थे, जिनमें कि तकरीबन 3 महीने की वैलिडिटी और 3300 जीबी डेटा मिलता था, वो 1 जनवरी से उसने बंद कर दिए हैं। अब सीधे 449 और 499 वाले अफोर्डेबल प्लान ही ब्रॉडबैंड यूजर ले सकेंगे। इसके अलावा अपने ARPU को एडजस्ट करने के लिए बीएसएनएल ने 3 प्रीपेड प्लान 269, 499 और 799 की वैलिडिटी को रिड्यूस कर दिया है, ताकि कम बेनिफिट्स की वजह से बीएसएनएल को इस प्लान में थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। बाकी दोस्तों ये अपडेट बीएसएनएल के थे, देखते हैं और क्या क्या अगले हफ्ते में बीएसएनएल अपने पिटारे से बाहर निकालता है। इस सब के अलावा एक और बड़ा अपडेट पिछले हफ्ते इंडस्ट्री में आया था। खुद यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक आंकड़ा सामने रखा है लोगों के कि इस समय गांवों की दशा टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिहाज से कैसी है। तकरीबन 6,44,131 गांव पूरे भारत में है, जिनमें कि 93% गांवों को टेलीकॉम कनेक्टिविटी के साथ में पूरी तरीके से जोड़ लिया गया है सक्सेसफुली। कांग्रेचुलेशन हम सब भारतीयों के लिए। यानी कि तकरीबन 5,98,000 के आसपास जो गांव हैं वो कनेक्टेड हो गए हैं। बचते हैं 7%, उनको भी जल्द ही इस साल के लास्ट तक कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं और क्या अपडेट इसमें आते हैं। अब चलते हैं ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ। तो सबसे बड़ा अपडेट पिछले हफ्ते आया था यूएई से, जहां की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी एतिसलात ने नोकिया बेल लैब्स के साथ मिलकर फाइबर ब्रॉडबैंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 100 Gbps तक की स्पीड उसने ट्रायल में हासिल की है। फिलहाल ये ट्रायल है, कंटिन्यू इसे आगे तक रखा जाएगा। अगर इसी तरीके से स्पीड मिलती रहती है तो जल्दी इसे पब्लिक और बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया जा सकेगा। फिलहाल नोकिया बेल का एक ये और अच्छा कारनामा है, दूसरी मार्केट में भी इस चीज को लेके नोकिया जा सकता है। अगला अपडेट ग्रीनलैंड से है, जहां की लीडिंग इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर टुसास ने अनाउंसमेंट किया है कि वो पूरे मुल्क में इस साल के लास्ट तक कभी भी पूरी तरीके से 3G सर्विसेज को बंद करने वाला है। इसके पीछे की वजह कंपनी ने बताई है कि पूरी दुनिया में इस समय 5G का एक्सपेंशन हो रहा है और ऐसे में 5G का बिलो जो वर्जन है यानी कि 4G वो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, तो 3G 2G जैसी सर्विसेज की क्या जरूरत है। तो ग्रीनलैंड
पहला कंट्री होगा जहां पर पूरी तरीके से 3G सर्विसेज को बंद करने का अनाउंसमेंट अभी से ही हो चुका है। अगला अपडेट लंदन से है, जहां पर कि ईई ने पिछले हफ्ते 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस को पूरी तरीके से 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा 8 और मेट्रो स्टेशंस को जल्द ही एक्सपेंड करने की भी तैयारी की जा रही है। ये वो 6 स्टेशन हैं जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ भाड़ रहती है। अगर हम एक दो के नाम गिना सके आपको, जैसे कि हॉलैंड पार्क हो गया, नॉटिंग हिल गेट हो गया, क्वींस वे हो गया, सेंट्रल लाइन हो गया, ऐसे ही कुछ स्टेशन हैं। जल्द ही इसमें और भी ज्यादा चलकर आगे एक्सपेंशन करने की तैयारी है। दुनिया भर के अपडेट्स में आखिरी अपडेट है नेपाल टेलीकॉम से, जिसने कि 5G ट्रायल का डब्बा बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताई है कि कंट्री के अंदर सफिशिएंट 5G डिवाइसेस नहीं है। अगर कंपनी ट्रायल कर भी लेती है तो वो इसको लॉन्च नहीं कर सकती। इसलिए जब तक कि मुल्क के अंदर 5G प्रॉपर डिवाइसेस नहीं हो जाती है लोगों के पास, तब तक इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, रिज्यूम नहीं किया जाएगा। तो वैसे भी दोस्तों, कंट्री में जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों खाम में पैसे कहीं लगाया जाए, जायज बात है। बाकी ये थे पिछले हफ्ते के टेलीकॉम तड़का के बहुत सारे अपडेट। देखते हैं अगले हफ्ते क्या रंग ढंग रहता है इस इंडस्ट्री का, बात करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो, तब तक रखिए अपने ख्याल जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।